भरोसा और आशीर्वाद दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भरोसे और आशीर्वाद की। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर पर भरोसा और उसका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। आज हम बात करेंगे एक वैद्य जी की, जिनका ईश्वर पर अटूट विश्वास था और उन्हें उसके दिए हुए आशीर्वाद पर अटूट भरोसा। ये कहानी आशीर्वाद और भरोसे को सिक्के के दो पहलू की तरह प्रस्तुत करेगी। एक बार एक वैद्य जी बहुत पुराने से मकान में रहते थे। वह मकान काफ़ी खंडर हो चुका था और वह उसके पिछले हिस्से में रहते थे। उन्होंने मकान के अगले हिस्से में एक दवाखाना खोल रखा था। रोज का एक नियम था कि जब भी वैद्य जी आकर दवाखाना खोलते, उससे पहले ही उनकी पत्नी वहां एक पर्ची रख देती, जिसमें दिन के जरूरी सामान की लिस्ट होती थी। वैद्य जी जैसे ही गद्दी पर बैठते, सबसे पहले वह भगवान के आगे माथा टेकते थे और उनके बाद वह पर्ची उठाकर सारे जरूरी सामान की लिस्ट पढ़ते थे और फिर उसका हिसाब लगाते थे। यह उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा था। पर्ची पढ़ने के बाद वह मन ही मन भगवान से बातें करते कि प्रभु, तेरी इच्छा की वजह से आज मैं दुनियादारी के चक्कर में पड़ गया हूँ। वैद्य जी का एक नियम था कि वह कभी भी किसी से उपचार की फीस नहीं मांगते थे। हर कोई अपनी श्रद्धा से उन्हें जितना बन पड़े उतनी फीस दे जाता था। यदि कोई फीस नहीं भी देता था तो वो उससे फीस नहीं मांगते थे। इस तरह कभी कोई फीस देता तो कभी कोई ना देता। परंतु एक बात निश्चित थी कि जैसे ही उस दिन की सामग्री जो उनकी पत्नी ने लिस्ट में लिखी होती थी का खर्चा पूरा हो जाता था, उसके बाद वह किसी से फीस नहीं लेते थे, चाहे वह कितना ही धनवान व्यक्ति क्यों ना हो। एक दिन जैसे ही वैद्य जी ने दवाखाना खोला और गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण किया और पैसे का हिसाब लगाया, तो वह चिट्ठी को देखते ही रह गए। चिट्ठी को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसमें घर के राशन के बाद पत्नी ने लिखा था कि बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर वैद्य जी सोचकर विचार करते रहे। बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान के सामने लिख दिया, यह काम परमात्मा का है तो परमात्मा जाने। वैद्य जी ने चिट्ठी को पास में रखा और मरीजों को दवा देना शुरू किया। जब वैद्य जी मरीज को दवाई दे रहे थे, उसी समय उनके दवाखाने के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी। परंतु वैद्य जी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत से कार वाले लोग उनके पास दवा लेने पहले से ही आते थे। जब उनके पास बैठे मरीज दवाई लेकर चले गए, तब कार में से एक साहब निकले और नमस्ते करके वैद्य जी के पास बैठ गए। वैद्य जी ने उन्हें कहा कि यदि वह मरीज है तो उनके पास आकर बैठे, ताकि वह उनकी नब्ज देखकर दवा दे सके। यदि वह किसी और के लिए दवा लेने आए हैं तो उनकी बीमारी विस्तार से बताएं। उन साहब का नाम राजा राम था और वैद्य जी की बात सुनकर वह मुस्कुराए और बोलिए, दिव्या जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आप पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-20 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। राजा राम ने कहा, मैं 20 साल पहले की घटना आपको याद दिलाता हूँ, शायद फिर आप मुझे पहचान लेंगे। उन्होंने बताया कि अपनी मर्जी से इस दवाखाने में नहीं आए थे, बल्कि ईश्वर के द्वारा यहाँ लाए गए थे, क्योंकि ईश्वर उनका घर आबाद करना चाहता था, इसलिए यह ऊपर वाले का एक इशारा ही था। उन्होंने बताया कि उसमें कार से अपने घर जा रहा था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वैद्य जी के दवाखाने के सामने उनकी कार पहुंच गई और ड्राइवर ने उतारा और वह पंचर लगाने का चला गया। मैं कार के बाहर परेशान खड़ा था, तभी आप सामने से आए और कहा कि यह मेरा दवाखाना है, आप परेशान ना हो, वहाँ पर कुर्सी पर बैठ जाएं, ड्राइवर को आने में देरी हो रही। तो मैंने भी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और आपके दवाखाने में आकर बैठ गया। उस समय एक छोटी सी बच्ची अभी यहाँ आपके पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी कि पिताजी जल्दी चलिए, मुझे भूख लगी है, और आप उसे रोकने के लिए कह रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगा कि मेरी वजह से आप और आपकी बेटी खाना खाने नहीं जा पा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे कोई दवा खरीद लूँ। मैंने कहा कि मैं पिछले 7-8 साल से विदेश में कारोबार कर रहा हूँ। विदेश जाने से पहले मेरी शादी हो चुकी थी, परंतु मैं आज तक संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाया। मैंने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उस समय आपने मुझे ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहा और उसके आशीर्वाद का इंतजार करने के लिए कहा। बातें करते करते आपने दवा तैयार कर दी और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। एक लिफाफे पर आपने मेरा नाम और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिख दिया और उसे इस्तेमाल करने का तरीका बता दिया। मैंने इच्छा ना होते हुए भी यह दवा ले ली और जब आपसे उसकी फ़ीस पूछी तो आपने कहा बस ठीक है। मेरे बार बार आग्रह करने पर आपने कहा कि आज का खाता बंद हो चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तभी मेरे पास बैठे एक आदमी ने मुझे बताया कि आज के खर्चे के लिए वैद्य जी ने भगवान से जितनी खर्ची मांगी थी वह पूरी हो चुकी है। इसके बाद वैद्य जी किसी से फ़ीस भी नहीं लेते। मैं आपका धन्यवाद करके वहाँ से चला गया और जब मैंने घर जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई, तब मेरी पत्नी ने कहा कि शायद ईश्वर हमें कोई इशारा कर रहा है और वह वैद्य जी हमारी मुराद पूरी करने का एक ज़रिया है। हमने उस समय दवाई ले ली और आज ईश्वर के आशीर्वाद और आपके भरोसे की वजह से मेरे घर में 2 बच्चे हैं। हम हर समय आपका धन्यवाद करते रहते हैं। आज मैं काफ़ी समय बाद भारत वापस लौटा हूँ, तो आपसे मिलने चला आया। मेरा पूरा परिवार विदेश में रहता है, बस मेरी एक मुँह बोली बहन है जो विधवा हो चुकी है और उनकी बेटी की इस महीने 21 तारीख को शादी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैं उसके लिए भात का सामान खरीदता था, तब मुझे आपकी बेटी सामने दिखाई देती और मैं हर सामान दोहरा खरीद लेता। मुझे यकीन था शायद आप इतने सरल स्वभाव के हैं कि आप मुझसे ये सामान ना लें, परंतु जब मैं अपनी भांजी के लिए सामान खरीदता था, आपकी बेटी का चेहरा मेरे सामने आता था, तो मैं भी भांजी हुई ना, वो भी
मुझे इस भांजी का भी बहुत सामान देने का हक है। वैद्य जी की आंखों में आश्चर्य के साथ साथ एक नमी थी जो ईश्वर पर अटूट विश्वास का सबूत थी। वैद्य जी ने कहा कि राजकुमार जी, पत्नी के द्वारा लिखी गई इस चिट्ठी को पढ़िए। उनकी पत्नी ने जहाँ दहेज का सामान लिखा था उसके सामने वैद्य जी ने लिख दिया था कि यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में नमी थी। वैद्य जी ने बताया कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी पत्नी ने कोई सामान चिट्ठी में लिखा हो और भगवान ने उस सामान की व्यवस्था ना की हो। दोस्तों, दुनियादारी की चकाचौंध में हम उस परमात्मा का आभार व्यक्त करना ही भूल जाते हैं जिसने हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। बाकी हम उस परमात्मा को होते हैं। यदि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो वह क्यों हुआ। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग दिन में ज़िंदा होने के लिए परमात्मा का आभार करें और रात को सोते समय दिन अच्छा गुजरने के लिए परमात्मा का धन्यवाद करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।